जय हिंद साथियों, देखिए फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। और सबसे बड़ी अपडेट जी हाँ JSSC की तरफ से आ गई है और जिस चीज़ की चर्चा थी ना वो आ गया है। फिर से एक बार आपको स्वागत करता हूँ जी हाँ अपने चैनल पे। देखिए सबसे बड़ा अपडेट अभी तुरंत ही JSSC CGL को लेकर लाया गया है। पहले मैं उन तमाम एस्पायरेंट विद्यार्थी को बोल दे जो तमाम कमेंट करते थे, अब शब्द कमेंट करते थे, उनके लिए एक करारा जवाब है। इस बात की मुझे खुशी नहीं है कि इस एग्जाम का क्या किया गया है, ये तो मैं शुरू से बोल रहा था। और देखिए जब नतीजा वो आता है ना तो हमको कोई खुशी नहीं हो रहा है कि खुशी हो रहा है, लेकिन जो कमेंट करता था ना अब शब्द बिना जाने पहचाने बिना समझे कुछ बूझे, बोलते हैं ना बोका, बोक्का समझते हैं बोक्का है? वही बोक्का लोग कमेंट करता है जिसको समझदारी नहीं है। अरे दम है तो तुम यहाँ पर आकर इतने बड़े बोर्ड में आकर किसी चीज बताना इतना आम बात नहीं होता है। अगर है ना तो तुम भी बकैती काट दो तो देख लेते हैं, सुन लेते हैं तुम्हारा बकैती कितना चल जाता है या क्या हो सकता है। ये समझदारी की चीज है। कड़ी से कड़ी जुड़ता है, कड़ी से कड़ी सब चीज का मिलता है, तब ये होता है। आना है सिर्फ वीडियो देखना है, बकैती काटना है। बिहार वाले में भी वैसे ही कमेंट पे कमेंट दाग रहा था। जब कहानी स्पष्ट हुआ तो वो जो कमेंट देता था उसका मुंह चुप करके निकल गया। वही तुम लोग हैं, तुम लोग सिर्फ कमेंटबाजी करता। उस पर तो चर्चा बाद में करेंगे, एक और वीडियो एक सेपरेट उस पर लेकर आएंगे कि उसको करारा जवाब दिया जाएगा। और इसलिए जवाब दिया जाएगा कि आप जो तमाम तरह के अपशब्द बोलते हैं। देखिए एक शिक्षक, ये सिर्फ अपने के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, तमाम शिक्षक जो आपको जानकारी देता है उस पर भी आप अपशब्द कमेंट कर रहे थे। वो तमाम शिक्षक सोचिए जो जा के रांची में मिलता है और उसको आप गलत सलत बोलते हैं, उन सभी का करारा जवाब मैं दूंगा। आप सभी को सिर्फ बैठकर सिर्फ मोबाइल में कमेंटबाजी करने से हो जाएगा है? कभी गए हैं ऑफिस, कभी गए हैं? अगर कमेंटबाजी करना था तो यही करते ना, आयोग से सवाल पूछते। आयोग को आप शब्द कहते हैं, आयोग को ऐसा करते हैं तो शायद ये नौबत ही यहां पर नहीं आती। लेकिन आयोग को आप लोग को बोलने का दम ही नहीं है। आयोग को कहां से बोलोगे? अरे बुजदिल, जो ये छोटा बहुत शिक्षक को जो तुम्हारे ज्ञान की बात की बता रहा है, तुम्हारे भलाई के लिए बात करता है, उसको चार बात बोलने से, चार गालियां देने से कुछ नहीं होगा। जब तुमको आवाज उठाना रहता है तो तुम बुजदल की तरह चद्दर तान के सुतल रहते हो, कम्बल के तर सुतल रहते हो, दिन भर व्हाट्सएप और फेसबुक चलाते हो। और जब फैक्ट चीज बताया जाता है तो उस पर कमेंट करते हो। हाँ? कभी दम है तब इस आयोग पर काहे ने सवाल उठाता है? आयोग पर जब मैं बोल रहा था शुरू से, हर बार मैं यही बोल रहा था कि आयोग पे दबाव नहीं बनेगा ना तो इस बार भी ना आपको बेवकूफ बनाकर आयोग चला जाएगा। और बना दिया ना, फिर से डेट का बढ़ा दिया। लिखिए देखिए आवश्यक सूचना थोड़ा पढ़ लीजिए, 11/12/2023 में निकाला, क्या एकदम साफ साफ लिख दिया, झारखंड समान स्थान तक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। अब तो इसका नाम भी लेने में शर्म आता है, इस तरह का एग्जाम का नाम भी क्या लिया जाए। देखिए संचालन हेतु चयनित एजेंसी द्वारा, अब सीधा एजेंसी का यहाँ पर बहाना दे दिया। आयोग तो इस तरह से बेवकूफ आपको बना रहा है ना, और बनते रहिएगा। ये झारखंड का सामान्य नागरिक और लोग और आप जैसा छात्र लोग बनते रहेगा, इसमें कोई शिक्षक नहीं काम करेगा। शिक्षक क्या कर लेगा जी? शिक्षक जब बोलता है तो उसको कमेंट करके दबा दिया जाता है, उसमें उल्टा सीधा कमेंट किया जाता है। मैं तमाम अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूं, वो तमाम शिक्षकों के भी ले रहा हूं जो आपको सही सही अपडेट दे रहा था, सही सही अनुमान दे रहा था, उस पर भी तुम अब शब्द कमेंट कर रहे थे और उसका सपोर्ट नहीं कर रहे थे। आज उन तमाम शिक्षक का तुम सपोर्ट किए होते तो ये नौबत नहीं देखने को मिलती। ये मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, ये नौबत ही नहीं आती। आयोग को दबाव तुम लोग को बनाना था तब बनाए नहीं। अभी फकैती काटोगे कि आयोग गलती कर दिया, मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया। जिंदगी बर्बाद के तुम खुद जिम्मेदार हो। आज तक कभी तुमने आवाज ही नहीं उठाया। आवाज किस पर उठाया? जो तुमको सही चीज बताएगा, जो तुमको अच्छा चीज बताएगा ना बबुआ, उस पर तुम आवाज उठाएगा। अभी तो हम इस वीडियो में नहीं, लेकिन एक और वीडियो लाएंगे, उसमें हम तमाम लोगों का कमेंट भी दिखाएंगे और नाम पढ़ के एक एक का कमेंट का हम प्रतिक्रिया भी देंगे। और बाकी भी किसी टीचर्स के बारे में जो भी बोला था का उसके भी बोलेंगे, क्योंकि टीचर्स का लाइफ है। इसका मतलब नहीं टीचर्स कोई भी ज्ञान की चीजें बताता है, ज्ञान का प्रकाश देता है। अरे कुछ नहीं, 10% भी उसके पास 1% भी नॉलेज है तो वो तुमको दे रहा है, तुम लो। तुमको नहीं लेने की आवश्यकता है, मत लो।
तुम किसी के बारे में अपशब्द बोलने के आदी कैसे हो सकते हो? तुम क्यों बोल रहे हो? वो तुमको कुछ गलत चीज तो नहीं बता रहा है, तुमको भ्रमित तो नहीं कर रहा है, या तुमको ढकेल तो नहीं रहा है कोई। जब वो मुन्नी तुमको कुआं में ढकेलती है, जब अच्छे से बात कर लेती है 4 बात, तो उसका बात अच्छा लग जाता है। शिक्षक जब सही चीज बताता है तो उसको 4 गालियां दे देते हो। अगर जीवन में आगे बढ़ना है ना, तो उसको पहले समझो कि किसका क्या आदर होता है, शिक्षक क्या होता है, टीचर क्या होता है, और बाकी लाइफ में और लोगों की क्या अहमियत रहती है। अब पढ़ लो थोड़ा, क्या बोला गया है। चयनित एजेंसी द्वारा दिनांक 16 को और 17 को निर्धारित परीक्षा के आयोजन में असमर्था व्यक्त किए जाने के कारण प्रासंगिक परीक्षा का आयोजन अगले आदेश तक के लिए स्थगित किया जाता है। जो शुरू से मैं ये चीज बोल रहा था कि ये तो होना ही था भैया, तो आप लोग को तो समझ में आ ही नहीं रहा था। बोलिएगा हम तो खुश हैं, तो हमको सबसे ज्यादा निराशा है। और पिछले वीडियो में भी मैंने बोला था, अब आगे क्या लिखा है। आगे इस बार तो आयोग इस तरह का गेम खेला है, नए अध्यक्ष आए थे, हमको लगा था कुछ होगा, ये घंटा कुछ होगा। ये आयोग झारखंड सरकार और झारखंड का आयोग, जैसे एसएससी हो या जेपीएससी हो, सभी के सभी चोर हैं, सीधा सीधी आप कह सकते हैं। और इस बार तो देखिए किसी तरह का कोई अपडेट ही नहीं दिया गया, सीधा बोला गया परीक्षा आयोजन हेतु नई तिथि का प्रकाशन यथाशीघ्र आयोग के वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, वेबसाइट पर दिया जाएगा। अब कब दिया जाएगा पता नहीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आयोग तो है ही, आपको पता है यहाँ का आयोग कैसा है, और उससे बड़ा सवाल है कि आप लोग कैसे हैं। अपने आप में सोचिए, हम कहाँ हैं, हमारी स्थिति कहाँ है। हमको जहां बोलना रहता है बोलते नहीं, हमको जहां जाना रहता है जाते नहीं है। आयोग पर जब शुरू से मैं बोल रहा था कि दबाव आप बनाइए, मैं सबसे फर्स्ट में ही आकर बोल दिया था, ये जो जिस तरह का रवैया है ना आयोग का, आप लिख कर ले लीजिए दिसंबर में एग्जाम नहीं लेगा, जो डेट टेंटेटिव दिया है ना वो नहीं लेगा। तब 4 आदमी 5 आदमी कमेंट करता था, कमेंट तो अभी हम दिखाना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आपको डूब के मरना पड़ेगा। आपको लगेगा कि चुल्लू भर पानी हम लें और अपने मुंह में मारें, उस तरह का आपको लगेगा। बेशर्मी आपको आना चाहिए था। इस तरह का कमेंट बहुत लोग किया, बहुत चहेते लोग भी थे। सभी एक तरह का नहीं होते हैं, बोलते हैं ना सभी चावल एक तरह का नहीं होता है, लेकिन उसमें कुछ कुछ दाना जो है ना, पूरा चावल, पूरा मतलब जब चावल बनता है ना तो उसको खराब कर देता है। वही कुछ लोग पूरे इस सिस्टम को खराब करके रखे हैं। अगर वो सही जगह पर आयोग पे दबाव डालते, आयोग से ये सवाल बराबर पूछते रहते हैं, तो ये नौबत मैं बार बार बोल रहा हूं नहीं आता। उसको कुछ ना कुछ पहले ही आदेश दे देना होता। ये जो इतना लेट से आदेश दिया ना 11 तारीख, ये बुड़बक आपको बनाने का सिर्फ काम किया है आयोग। ये पूरी तरह से आपको बुड़बक बनाया है, बेवकूफ बनाया है। और आप ऐसे ही रहिएगा, झारखंड के वासियों और झारखंड के छात्र और झारखंड के लोग ऐसे ही रहिएगा ना, तो आपको हर 1 महीने में आयोग बेवकूफ बनाते रहेगा। हर बार बेवकूफ बनाकर कभी रिजल्ट नहीं देगा, रिजल्ट देगा तो उसमें धांधली देगा, रिजल्ट में आपको पेपर लीक देखने को मिलेगा। ये सब कहानियां चलते रहेगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसी तरह से देखिए तमाम वो लोग जो सपोर्ट कर रहे थे, बहुत लोगों को मैंने बोला ये बहुत ही खराब न्यूज है। देखिए कहने का तो बात नहीं है, बहुत ही गंदा न्यूज है कि फिर से आयोग इस बार नाकाम रहा है। ऐसा हम लोग का मानना था कि नए अध्यक्ष आ जाएंगे, कुछ कर लेंगे। डेट भी ले लिया था इन्होंने, 1-1.5 महीने का समय भी ले लिया था। सितंबर से सीधा दिसंबर की तरफ बढ़े थे, लेकिन दिसंबर में भी वही हाल हुआ। अब तो मुझे भी नहीं लग रहा है कि इस एग्जाम को पूरी तरह से क्लियर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेकिन एक सवाल आपके मन में है कि अभी भी आप चादर तान कर घर में बैठे रहिएगा कि घर से बाहर निकल के आयोग से सवाल पूछिएगा या ट्वीट कैंपेन के माध्यम से जेएसएससी को तोड़िएगा। ये आप पर डिपेंड करता है, अब आप क्या कीजिएगा। हम लोग तो शुरू से करते आए हैं जो करेंगे। आप भले कितनों गाली देते रहिए, कमेंट पास करते रहिए, नेवर हमें फर्क नहीं पड़ता है, तनी सा भी फर्क नहीं पड़ता है। मैंने यही बोला था आखिरी वीडियो में भी, आप कमेंट पे कमेंट, जितना कमेंट करना है करते रहिए। जब फैसला आएगा ना तो मुंह चुप करवाने का काम हम कर देंगे। अब मुंह चुप हमने करवा दिया, क्योंकि बिहार के भी उस फॉर्म को आपको याद होगा, टीचर के फॉर्म को लेकर और भी फॉर्म को लेकर जब अपडेट मैंने दिया था ना, फॉर्म का डेट बढ़ेगा, उसमें भी तमाम कमेंट बाजी आए थे।
उस समय भी मैंने चुप करवाया था जब नोटिफिकेशन आया था तब। तो कमेंटों से हमें फर्क नहीं पड़ता, हम अपने रास्तों पर चलते रहेंगे। हमें जो अच्छी लगेगी, हम कभी भ्रमित करने का काम नहीं करेंगे। जो भी हमें सही लगेगा, जो भी हमें सही सटीक लगेगा, जो भी प्रक्रिया अगर जिस तरह से चलते रहेगी, कहानियां मैं बताते रहूंगा और अपनी पढ़ाई की भी बात करते रहूंगा। सितंबर की भी बात मैंने सबसे पहले आकर बोल दी थी कि सितंबर में नहीं होगा, नहीं हुआ। दिसंबर का भी यही हाल रहा। अब आगे की देखिए, अगर जेएसएससी के द्वारा प्रक्रिया ठीक रहेगी तो मुझे क्या डाउट है, लेकिन प्रक्रिया एक होती है ना, प्रक्रिया में जब आप घुसिएगा ना बाबू, तो खुद समझ में आ जाएगा। चलिए धन्यवाद, मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए देखिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों से जुड़ने से आपका क्या फ़ायदा है, क्या आपको गलत इंफॉर्मेशन कहीं मिल तो नहीं रहा है। तो देखिए, ये स्पष्टीकरण अब 3-4 अपडेट जो हुआ है ना, उससे आपको एकदम क्लियरिटी पता चल ही गई होगा कि आप जिससे जुड़े हैं, एकदम सटीक चैनल के साथ जुड़े हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि इस परिवार को बड़ा बनाएं और भी तमाम लोगों को जोड़े। चलिए।